नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्लोक गार्डन ब्लॉग और आज हम एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं, इंसेक्ट और पेस्टिसाइड। आपको पता है बरसात का मौसम है तो हमारे प्लांट के ऊपर इंसेक्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंसेक्ट आता है या नहीं भी आया है तो उसके लिए हमारे पास क्या उपाय होना चाहिए, इसको की भी हमें तैयारी करके रखनी है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कौन से इंसेक्ट हमारे प्लांट के ऊपर है। तो आप देख रहे हैं हमारे प्लांट के पत्तों को दोस्तों उसने कट कर दिया है और पत्ते भी हमारे ख़राब हो रहे हैं। ये कौन सा इंसेक्ट है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए उसने एक पत्ते को तो खा लिया दोस्तों और दूसरे पत्ते के ऊपर चढ़ गया है। तो ये देख सकते हैं ये है एक इंसेक्ट। ये दोस्तों 3 से 4 इंच तक के बड़ा हो जाता है, अच्छा खासा मोटा होता है उंगली के हिसाब से। और जिस प्लांट के ऊपर रहेगा दोस्तों वो 3 से 4 दिन में दोस्तों उस प्लांट के पूरे पत्तों को खा जाता है। तो इसलिए ये इंसेक्ट बहुत ही ख़तरनाक है। तो इस इंसेक्ट को हमें ख़त्म करना है। तो इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड बताने वाला हूँ। तो इसके अलावा और एक इंसेक्ट है दोस्तों, ये देख सकते हैं मिलीबग्स। जिस प्लांट पे मिलीबग्स लग जाते हैं दोस्तों वहाँ चींटियों का भी प्रभाव हो जाता है, काली लाल दोनों चींटियाँ आती है जिससे हमारे प्लांट को नुकसान होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो मिलीबग्स है दोस्तों, उस मिलीबग्स पे चींटी आ रही है तो वो उसमें का लिक्विड उसके पैरों में लग जाता है और वो चींटियाँ जहाँ जहाँ जिस जिस प्लांट पे जाती है वहाँ वहाँ इस मिलीबग्स का फैलाव करती है। तो यानी एकंदरित ये जो इंसेक्ट है ये फैलने वाला है, इसलिए इसे उचित समय पे इसके ऊपर रोकथाम होना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस ब्रांच के ऊपरी हिस्से में मिलीबग्स लगती है तो उस ब्रांच की वहाँ से ग्रोथ होना भी रुक जाती है। तो ऐसे इंसेक्ट तथा फंगस की रोकथाम के लिए हमने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया है जो दोस्तों फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए तो आपको मैं बताता हूँ। हमें 2 चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता गिरेगी, जिसमें दोस्तों पहले नंबर पे आता है गोमूत्र। जो गाय होती है, गाय का जो मूत्र होता है उसे हमें कलेक्ट करके रखना है। और उसके अलावा दूसरा मुद्दा है दोस्तों, दूसरा पार्ट है नीम। कड़ू नीम जो होता है उसकी पत्ते तथा उसके जो फल होते हैं उसका इस्तेमाल, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल हमें दोस्तों हमारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाने के लिए करना है। तो हमने ये पेस्टिसाइड पहले बनाया था तो अभी हमारे इस 5 लीटर के कैन में ये पेस्टिसाइड बिल्कुल रेडी है हमारे पास। तो इसको कैसे बनाया जाता है ये मैं आगे बताऊंगा और इसमें कौन कौन से गुण तत्व या मिनरल्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर आगे मैं आपको जैसे स्प्रे करेंगे तब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। ये हमारे 5 लीटर की स्प्रे की मशीन है। इसमें दोस्तों हम जो हमारा पेस्टिसाइड है इसके 5 ढक्कन उसमें डालेंगे 5 लीटर में। इसका स्मेल बहुत ही तेज़ होता है, अगर किसी को स्मेल का कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों तो मास्क लगाना ना भूलें। इस प्रकार 5 ढक्कन हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम इसमें जो फंगीसाइड है हमारा साफ का फंगीसाइड, इसका 1 चम्मच डाल देंगे पानी में। फंगीसाइड भी बहुत ही अच्छा होता है, बारिश में इसका हर 15 से 20 दिन में एक बार प्लांट के ऊपर स्प्रे करते रहे, जिससे कुछ फंगस रहा तो वो निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये घोल तैयार हो गया है। अब हम इसका छिड़काव करते हैं हमारे पूरे प्लांट के ऊपर दोस्तों। ये 5 लीटर का पंप है, आपको कहीं भी कोई नर्सरी में आपको मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो इससे हम एयर भर के इसको स्प्रे करेंगे। तो क्या करना है, प्लांट जो है प्लांट के चारों बाजू से पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है तथा इसके साथ साथ जो कोडेक्स है कोडेक्स के भी ऊपर इसे स्प्रे करना है और सॉइल मीडिया में भी, क्योंकि ये पेस्टिसाइड के साथ साथ फर्टिलाइज़र का भी बहुत ही बढ़िया काम करता है, जिससे आपके प्लांट पे कोई भी मिलीबग्स है या कोई भी इंसेक्ट है तो वो आसानी से निकल जाएगा। इसका स्प्रे दोस्तों महीने में 1 बार करते रहे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो पेस्टिसाइड का स्प्रे करते करते हम आते हैं अभी मेन मुद्दे पे कि इसे बनाना कैसे है और इसमें कौन कौन से तत्व मिनरल्स पाए जाते हैं, इसकी हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बनाते कैसे ये जानेंगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। हमें बनाना है पेस्टिसाइड जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है प्लास्टिक का। मैंने बकेट लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आपकी जो क्वांटिटी है गोमूत्र की या आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से आप कंटेनर लीजिए। ये हमारा 20 लीटर का बकेट है। तो 20 लीटर में दोस्तों हम गोमूत्र को डालेंगे 10 लीटर, आधे बकेट तक के। फिर उस गोमूत्र में हमने डालना है नीम के पत्ते तथा उसके फलों को आसपास बकेट के 1 इंच नीचे तक के इसको पूरे तरीके से भर देना है। और कोई भी ढक्कन से दोस्तों इसे 1 महीने के लिए ढक के रख देना है।
आपको लगता है कि नीम के पत्ते तथा बीजे गोमूत्र में अच्छे से डिज़ोल्व हो गए हैं, एकलग हो गए हैं, तो आप फिर इसे अच्छे से निकाल लीजिए और छाननी के सहायता से छान के कोई भी कंटेनर में, हवाबंद डिब्बे में उसे रिफ़िल करके रख सकते हैं। जैसे जैसे आपको ज़रूरत गिरेगी वैसे वैसे उसको पानी के साथ मिला के आप अपने प्लांट के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं एक फर्टिलाइज़र को बना रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ड्रैगन फ्रूट्स के छिलके हैं और जो केले होते हैं बनाना के छिलके, इससे मैं एक फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ। अब इसे 1-2 दिन हो गए हैं और 2-3 दिन मैं इसे ऐसे ही रखूँगा, फिर इसको छान के दोस्तों हमारे प्लांट में दूंगा, जिससे इससे बहुत ही प्लांट को अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। तो इसका भी वीडियो मैं आपके साथ एक शेयर करूँगा ज़रूर। अब हम आते हैं कि हमारे पेस्टिसाइड में कौन कौन से गुण हैं, जैसे गोमूत्र हो गया और नीम के फल तथा पत्तों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोमूत्र की। गोमूत्र में कई पोषक तत्व और खनिज होते हैं जो पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। यह एक प्राकृतिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पौधों को बीमारियों और कीटों से बचाने में मदद करता है। अब देखते हैं गोमूत्र के हमारे पौधों के लिए क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता है। गोमूत्र में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो ये आप प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा 10 ईयर का प्लांट है, बोनसाई प्लांट, बहुत ही अच्छा बना है। तो अब हम आते हैं दूसरा मुद्दा, कीटनाशक। इंसेक्ट के रूप में भी गोमूत्र कार्य करता है। यह एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करता है जो कीटों और बीमारियों से पौधों को बचाता है। तीसरा फ़ायदा, गोमूत्र पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे वे बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। चौथा फ़ायदा, गोमूत्र मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, यानी मिट्टी की गुणवत्ता को अच्छा बनाता है। ये हो गए गोमूत्र के फ़ायदे। अब बात करते हैं नीम के फल और पत्तों के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं। इसका हमारे प्लांट के लिए क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा, कीट नियंत्रण, जिसमें नीम का तेल और पत्तियां इंसेक्ट को पौधों से दूर रखने में मदद करती है। दूसरा फ़ायदा, फंगल संक्रमण का नियंत्रण। नीम के पत्तों का उपयोग फंगल संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तीसरा मुद्दा दोस्तों, मिट्टी की क्वालिटी में सुधार होता है। नीम के पत्तों मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को जोड़कर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों नीम का और हमारे गोमूत्र का फ़ायदा हमारे प्लांट को होता है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते समय इसे पतला करके ही इस्तेमाल करें, यानी पानी में मिलाकर ही इस्तेमाल करें। अगर सीधे तौर पर इस्तेमाल करने से पौधों को नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।